मुख्यमंत्री केजरीवाल पर ओवैसी के निशाने को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है, जहां सुंदरकांड पाठ को लेकर केजरीवाल पर ओवैसी ने हमला बोला है। आपको बता दें, केजरीवाल को आरएसएस का छोटा रिचार्ज बताया है असदुद्दीन ओवैसी ने। 22 जनवरी के उद्घाटन की वजह से यह फैसला लिया गया है, यह आरोप भी लगाया गया है। और केजरीवाल के सुंदरकांड पाठ पर ओवैसी का निशाना, जहां उन्होंने इस फैसले को देखते हुए यह कहा कि आरएसएस का छोटा रिचार्ज है ये। संजीव जी, सुना आपने, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं आरएसएस का छोटा रिचार्ज है, और ये बड़ी बात कही जा रही है कि उसी बेचैनी का नतीजा है कि इस वक्त हनुमान जी के जरिए अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आप। बिल्कुल नहीं सुरभि जी, देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट्स जितने भी हैं, ओवैसी उनके एजेंट हैं। इन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी है। अभी जोशी जी ने दो बातें कही, मैं जोशी जी की एक बात से सहमत हूं कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की परेशानी अरविंद केजरीवाल जी। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि हमारी पार्टी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी है। हम लोग ऐसी एक राजनीति करने के लिए देश में आए हैं जहां आम आदमी को, आम जन को वो सुविधाएं जो खास लोगों को सुविधाएं मिलती थी, वो सारी चीजें एक आम जन को भी मिले। अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य का प्रबंध हो, अच्छी पानी बिजली का प्रबंध हो। इस तरीके की जो आम गरीब जन के, आम आदमी के बच्चे को अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य देने का काम किसी ने किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया। जहां तक भारतीय जनता पार्टी ने ये आज जो बात आप कह रहे हैं ना, वो थोड़ी बदल गई है। मैं आपको बता देती हूँ संजीव जी, जब पहले भी अयोध्या का रुख अरविंद केजरीवाल ने किया था, तब आप ही की पार्टी का ये स्टैंड होता था कि मंदिर की बजाय क्यों ना एजुकेशनल सेंटर बना लिया जाए, यूनिवर्सिटी बना ली जाए, हॉस्पिटल बना दिया जाए। सुरभि जी, आज भी हमारा ये कहना है, देश में जितने जरूरी मंदिर हैं उतने ही जरूरी हॉस्पिटल्स हैं, उतने जरूरी स्कूल्स हैं। और देश को राम राज्य चाहिए। क्या देश को राम राज्य? नहीं तो आप सीधी बात ये कह रहे हैं कि मंदिर क्यों बनाया? मंदिर की बजाय हॉस्पिटल होना चाहिए था, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए थी। जिस तरीके से रेपिस्ट इस देश में बढ़े हैं, ये सब चीजें जो है राम राज्य में मैं ना उस मुद्दे की अभी बात नहीं कर रही, मैं आपसे सीधा सवाल कह रही हूँ। सर संजीव जी, मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? आपको लगता है कि मंदिर नहीं बनना चाहिए था, बल्कि उसकी जगह हॉस्पिटल होना चाहिए था, एजुकेशन सेंटर होना चाहिए था? सुरभि जी, मैं आपको वही बता रहा हूं, आपको मंदिर के साथ साथ ये सब चीजें भी होनी चाहिए। आज क्या हो रहा है, मंदिर की आड़ में भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। अदरवाइज मंदिर अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जबकि ये शंकराचार्य जी और पंडितों का काम है, ब्राह्मण्स का काम है। उन्होंने तय करनी चाहिए थी तारीख। मौका क्यों मिल जाता है फिर बोलने का कि अगर सुंदरकांड के पाठ के दौरान आपके मंत्री भी तो पाठ में मौजूद रहेंगे ना, तो दिल्ली के भी तो मुद्दे हैं, चाहे पोल्यूशन का मुद्दा हो। सुरभि जी, दिल्ली में कोई चुनाव नहीं है, तो तब क्या ये आप सेल्फ गोल क्यों करते हैं? चुनाव की राजनीति को ध्यान में रख के ये रिएक्ट कर रहे हैं। हम लोग तो इस बात से दिल्ली में चुनाव नहीं है, कैसी बातें कर रहे हैं? मंदिर भी बन रहा है और राम राज्य भी स्थापित होने जा रहा है। सवाल तो कितना पैसा खर्च हो रहा है, इसको लेकर भी उठा दिए गए हैं। थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से सुंदरकांड के पाठ में लग रहे पैसे को लेकर भी सवाल उठा दिए गए हैं। कहां से आ रहा है ये पैसा, कितना पैसा लग रहा है उज्जैन के लिए? सुरभि जी, देश की आस्था को की आड़ में क्योंकि ये राजनीति कर रहे हैं, इसलिए ये हर तरीके की चीजें उठाएंगे। और अरविंद केजरीवाल जी से ये इस कदर घबराते हैं कि राजनीतिक तौर पे उनका कोई रिप्लाई इनके पास नहीं है। हम लोगों ने जो गारंटी देनी शुरू की थी उसी आस्था के नाम पर तो 2600 जगहों पर आप सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं। झूठी गारंटी कहां से लग रहा है? देश की शिक्षा मॉडल को कितना खर्च हो रहा है, कितना पैसा लग रहा है सर इस आयोजन पे? एक सीधा सवाल है संजीव सर, एक सीधा सवाल है, सुंदरकांड के पाठ का आयोजन 2600 जगहों पर हो रहा है, कितना पैसा खर्च हो रहा है? सुरभि जी, एक बार भारतीय जनता पार्टी से भी पूछ लें, ये इतने सारा बड़ा आयोजन कर रहे हैं, ये पैसा कहां से आ रहा है? हाँ, यहाँ तो बताया ना साफ तौर पर कि अगर मंदिर बन रहा है, मंदिर में कितने करोड़ों खर्च हो रहे हैं, कहां से पैसा आया, किस तरीके से पैसा जुटाया गया, ये सब तो सामने है। राम प्राण प्रतिष्ठा जो होने जा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है क्या? क्यों भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक कर रखा है? क्योंकि ये राजनीति करना चाहते हैं। ये पंडितों का काम है। कह दिया कि ये पार्टी का कार्यक्रम है, कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट ने ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट ने इनवाइट किया। अवधेश जी, अब क्या अभी तक न्योता ना मिलने की भी वजह यही है क्या? न्योता भी नहीं मिला इन्हें तो फिलहाल यहाँ पर आने का अभी तक। देखिए, ये घबराते हैं, राम काज है। हाँ। और इसमें वही लोग शामिल होंगे
जिनके शामिल होने की प्रभु जी की इच्छा होगी। निमंत्रण देना ट्रस्ट के लोगों का काम है, वो किसको आमंत्रित करते हैं किसको नहीं करते हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना लादना नहीं है। नहीं तो ये पर्सनल प्रोग्राम्स थोड़ी है सर, तो इनवाइट क्यों नहीं किया गया? इनवाइट करने का क्राइटेरिया क्या है? सीएम है, स्टेट के सीएम है। ये ट्रस्ट के लोग ठीक से समझते हैं किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। लेकिन जिस प्रकार से केजरीवाल जी ने अयोध्या में एजुकेशन सेंटर बनने की बात की थी, यहाँ पर राम मंदिर जहाँ गर्भगृह में भगवान राम विराजेंगे, और आज जब मोदी जी के योगी जी के प्रयास से कोर्ट के निर्णय से राम जी अपने गर्भगृह में स्थापित होंगे, तब इनका मुखौटे पर मुखौटा बदल रहा है। पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है इनके कई मंत्री जेल में हैं। सर और प्लीज एक सवाल था मेरा, सवाल है कि किस क्राइटेरिया के आधार पर इनवाइटीज को बुलाया गया है? ये क्राइटेरिया ट्रस्ट के लोगों ने तय किया है, और जिनको वो उचित समझते हैं उनको प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उन्होंने निमंत्रित किया है। ये सीधे ट्रस्ट का विषय है, विश्व हिंदू परिषद का विषय है। भारतीय जनता पार्टी का इस विषय से कोई लेना नालदा नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारने वाले शीर्ष दल के नेतृत्व में घमंडिया गठबंधन में शामिल हैं, जो लोग अयोध्या में राम मंदिर न बने इसके लिए कई वकील खड़े करके इस मुद्दे को उन्होंने लटकाने का काम किया, और जो लोग यहाँ पर अस्पताल बनाने की बात, यहाँ पर शैक्षणिक संस्थानों के बनाने की बात करते हैं, उन लोगों को मुझे लगता है कि राम जी की खुद की इच्छा होगी कि ऐसे लोग उस समय न शामिल हों, क्योंकि इनका जो मुखौटा बदल रहा है लगातार।